Hello students, welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. So let's continue this series of accession and reason question. Today we will discuss our next chapter which is chapter 10 circle. बाकी की प्लेलिस्ट भी आप सभी देख रहे होंगे. आई होप आर डी शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो सॉल्यूशन है शॉर्ट ट्रिक के साथ और विद एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. केस स्टडी और असर्शन रीजन की ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है. एमसीक्यूज और भी मैं आपको शॉर्ट्स में करवा चुका हूँ, उसको भी प्लीज़ चेकआउट करना जाके, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? देखो 67 यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 66 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं. बाकी के जो 9 चैप्टर्स हैं उसमें है ना, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 10 to 12 एमसीक्यूज में करवाने की कोशिश करता हूँ, आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ. तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. क्या है स्टेटमेंट हमारे पास? असर्शन है इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर है. इफ पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल, दिस पी क्यू इज टेंजेंट, ये जो क्यू आपका पॉइंट है इसको बोला जाता है पी ओ सी, विच इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ऑल राइट, सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? A common point between the circle and tangent. So PQ is the tangent, so Q point will be known as POC, which is point of contact. P point is external point, O is the center. इनके बीच में जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है दैट इज 75 डिग्री. देन द वैल्यू ऑफ POQ इज 25. POQ कहाँ पे है? ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है ये हमें देखना है कि 25 होगा या नहीं होगा. तो आपको देखो फर्स्ट थ्योरम ही मैंने बताई थी, इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम्स मेन हमने यूज किए हैं. फर्स्ट थ्योरम क्या है कि सर्कल पर जो टेंजेंट होती है वो क्या करती है, POC पॉइंट जो होता है हमारा POC पर 90 डिग्री एंगल बनाती है. रेडियस के साथ टेंजेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है एट दिस पॉइंट POC. ये POC इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, POC के साथ 90 होता है, ठीक है. उसके बाद हमारी आती है सेकंड थ्योरम विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दे आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ. और भी इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, लेमास हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. तो इस क्वेश्चन में मुझे बताओ ये जो क्यू एंगल है वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा बिकॉज ये POC है और ये हमारी रेडियस और टेंजेंट दोनों मिलकर 90 बनाएंगे. तो ये 75 है तो इसको भी 25 होना पड़ेगा बिकॉज एंगल P प्लस O प्लस Q कितना होता है? 180 डिग्री होता है. और P हमें क्या गिवन है? 75 डिग्री. O हमें फाइंड करना है. Q भी कितना है? 90 बिकॉज थ्योरम फर्स्ट हमें पता है. तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा बताओ मुझे? 90 डिग्री बचेगा. फिर मैं इस 75 को भी माइनस में ले जाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा. क्या आना चाहिए? 15 डिग्री. तो O की वैल्यू 15 होनी चाहिए, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? 25. इट मीन्स जो ये असर्शन है ये क्या है? फॉल्स है. और जैसे ही मुझे दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक फॉल्स मिल जाता है देन वी आर डन. डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको ट्रू होना ही पड़ेगा, दोनों फॉल्स हो नहीं सकते. फिर भी स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है. इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. कह रहा है ये जो 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो ना, ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर जो एंगल बनाती है, क्या बोल रहा है? इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस पॉइंट से 2 एक्सटर्नल टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है? इक्वल होता है. तो ये चीज़ मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स बनते हैं ना ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमेशा. इस P और इस O का सम भी 180 डिग्री होता है. ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान देना जिनको नहीं पता. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसको भी आप एज ए रिजल्ट याद रखना. एक और रिजल्ट बता रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है और ये आपका सेंटर है, ये पॉइंट है P, तो क्या होगा? ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इन दोनों का सम एंगल O प्लस एंगल P हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री. इट मीन्स दीज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आ जाता है? एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स एंड सबटेंडेड एट द सेंटर. तो सेंटर पर जो सबटेंड हो रहा है और टेंजेंट्स के बीच का एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं. ये रिजल्ट भी याद रखना, ठीक है. तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू है. इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 68 नंबर क्वेश्चन में क्या असर्शन है हमारे पास? अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये भी. क्या बोला है इसमें? असर्शन है TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O. इट मीन्स वी हैव अ सर्कल विद सम सेंटर O. वी हैव एन एक्सटर्नल पॉइंट T बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉ की है इस पॉइंट से 2. तो एक टेंजेंट हो गई TP, एक टेंजेंट हो गई TQ. ये मैंने ड्रॉ कर दी. आगे क्या बोल रहा है? POQ इज 123. इट मीन्स ये जो एंगल है आपका क्या है? 123 डिग्री. देन व्हाट इज ऑफ, बताओ
इससे बढ़िया क्या होगा, अभी जस्ट बता के हटाऊं कि ये जो एंगल O है और जो एंगल T है, इन दोनों का सम होता है 180। रीज़न इसका क्या है, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये 123 डिग्री है, तो बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। इसको माइनस कर दो ना इसमें से, और जैसे ही इसको माइनस करोगे हमें क्या मिलेगा, 57 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 57 डिग्री। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, रीजन क्या दे रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान से समझना इस चीज को। अब टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये मेरा सर्कल है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस पर परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, यही तो थ्योरम फर्स्ट है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब मेन जो डाउट आता है ना बच्चों को, वो इसमें आता है कि दोनों हैं तो ट्रू, बट क्या ये रीज़न इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अभी इसी पॉइंट पे कि सर ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो आपने यूज़ किया है कि इन दोनों का सम 180 होता है, और यहाँ बात कर रहे हो आप इसकी, तो वो बोलेंगे कि सर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बट अगेन मैं तुम्हारा दिमाग घुमा दूंगा, मैं कहूँगा ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अब रीज़न सुनना ध्यान से। जब मैंने आपको ये प्रूफ करवाया था, जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी कि जब मैंने इसका प्रूफ करवाया था कि O + T 180 क्यों होता है, तो उसमें मैंने इसी थ्योरम का यूज़ किया था। जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको क्विक इसका प्रूफ करवा देता हूँ, ध्यान से समझना क्या है इसका प्रूफ। देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो OPOQ है, अगर मैं आपसे बात करूँ O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, ये क्या होना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं, OPQT। ये जो शेप बन रही है बेटा, कैसी शेप बन रही है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास, 360 होता है। O मुझे नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन है, बट इसको मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ तो O नहीं पता। P एंड Q ये दोनों ही यहाँ 90 कंसीडर करूंगा मैं, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को 90 और 90 कंसीडर किया, तो ये आ गया आपका 180। ध्यान से समझना, ये भी 90 ये भी 90, तो 90 + 90 180 इक्वल्स टू क्या है, 360। तो बचेगा क्या यहाँ, O + T, और ये जो 180 है इधर ले जाएंगे माइनस में, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 180 डिग्री। तो एंगल O + एंगल T जो है वो आपका 180 डिग्री आएगा, यानी सप्लीमेंट्री आएगा। तो ये जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना सप्लीमेंट्री वाली, उसमें आपने इनडायरेक्टली इसी का यूज़ किया है, इसी थ्योरम का यूज़ किया है यहाँ 90-90 रखने में, कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। इसलिए ये जो रीज़न है वो इस असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, कोई इसके रिगार्डिंग डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 69 नंबर असर्शन में क्या बोल रहा है, 69 वाला मेरा फेवरेट है, ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन बनता है और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, अगेन एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें, बढ़िया सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, O इसका सेंटर है। एट P पॉइंट ऑफ अ सर्कल, P पॉइंट है कोई सर्कल का ही, सर्कल पे पॉइंट बना दिया। रेडियस कितनी है 12, PQ की लेंथ है 16 सेंटीमीटर टेंजेंट, तो PQ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैंने PQ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कितनी, 16 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है हमें रेडियस क्या गिवन है, 12। देन OQ की जो लेंथ है, कह रहा है जो OQ की लेंथ होगी वो 20 होगी या नहीं होगी चेक करो। तो मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो जो OQ का स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना इसमें, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर OQ स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यही तो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज OP, OP इज 12। व्हाट इज PQ, PQ इज 16। 12 स्क्वायर इज नथिंग बट 144, 16 स्क्वायर इज नथिंग बट अगेन 256। ऐड करेंगे इन दोनों को, सो वी गेट 400। सो नाउ 400 इज OQ स्क्वायर। सो व्हाट विल बी OQ, ±20। नेगेटिव को डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो OQ आ गया हमारा 20, विच इज करेक्ट। इट मीन्स दिस assertion is true. Now what about the reason? रीजन में बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द POC। तो ये जो नॉट है ना, इससे हमें प्रॉब्लम है। इसने बोल दिया परपेंडिकुलर नहीं होता, बट हमें पता है कि परपेंडिकुलर तो होता है, तो ये नॉट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स। तो assertion आपका ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स है। इट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट, दैट assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। असर्शन में क्या बोल रहा है, द सेकेंड सर्कल ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से समझना, सबसे पहले ये सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट और सेकेंड।
देखो टेन जो होता है ना, टेन थीटा, कोट थीटा, इन सब की हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने आपको बताया था टेन थीटा की फुल फॉर्म अगर पूछे तो वो क्या होता है, टेंजेंट। इसका एब्रीविएशन है ये टेन। सेक का मतलब क्या होता है, सीकेंट, है ना। कोसेक का कोसिकेंट, साइन का साइन, कोसाइन का कोसाइन, ठीक है ना। कोस को लिख देते हैं हम क्या, कोस को क्या लिख देते हैं, कोसाइन। साइन को क्या लिखते हैं, साइन, ई लग जाएगा इसमें। तो साइन को हम लिखते हैं साइन, कोस हो गया टेन, कोट, और क्या रह गया, कोसेक। जिनको नहीं पता, थोड़ी सी बात चल पड़ी तो देखो मैं बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ है ये सारी। कोसेक हो गया और बच गया कोट। कोट को हम लिखते हैं कोटेंजेंट, है ना। तो ये सारी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, अगेन देख लेना आप। अब सिकेंट, सिकेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल की फॉर्म में। तो ये हमारा सर्कल है। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ध्यान से समझना, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टेंजेंट। अगर मैंने कोई यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल को पास करते हुए जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सिकेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सिकेंट लाइन। और अगर कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, ध्यान रखना कोड और सिकेंट में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। कोड तो क्या है, अ लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है कोड। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है ना। और जो सेकेंड होती है वो दो पॉइंट से पास होके क्रॉस कर जाएगी इसको, मतलब ये लाइन होगी, ये क्या बनेगी, एक लाइन। और जो कोड है वो होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इसका एक पार्ट होता है लाइन का। तो इन सब चीज़ों में फ़र्क है। और बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है, रेडियस वगैरह क्या है, ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि सेकेंड इज ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जो सेकेंड है वो सर्कल के, ये आपकी हो गई रेडियस। क्या ये रेडियस है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये सर्कल की रेडियस है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये सर्कल की रेडियस है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या ये रेडियस और सेकेंड के बीच में जो एंगल है वो 90 बन रहा है, देखो बन सकता है, वो बात अलग है। यहाँ 90 बन जाएगा एक जगह पर, बट हमेशा बनता है क्या, नहीं। ये भी तो रेडियस है। तो रेडियस और सेकंड के बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हुआ, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द गिवन सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। अ लाइन, देखो लाइन बोल रहा है, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा। मैंने बोला था एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके पास कर जाती है लाइन, उसको बोलते हैं सेकेंड। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, असर्शन क्या है, इन द गिवन फिगर एओबी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज एओबी, एओबी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सिंस इट इज अ डायमीटर सो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। या आप ये कह सकते हो कि ये जो 125 गिवन है और जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं। कैसे एंगल्स हैं ये, लीनियर पेयर। 9th में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। लीनियर पेयर भी यूज कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी यूज कर सकते हो, कि एंगल 180 बनेगा। अब 180 कब बनेगा, जब 125 में ऐड करेंगे ये एंगल एक्स। एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको अभी बताया नहीं क्या है। विद द सेंटर ओ सेंटर है, ए सी इज द टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट है। देन बी ओ सी इज 125 गिवन है। देन ए सी ओ 35 प्रूफ करना है। कहाँ है ए सी ओ, ए सी ओ मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो सबसे पहले तो मुझे यही दिख रहा है कि 125 के साथ ये एक्स बन रहा है, तो मैं एक्स को फाइंड करूंगा, राइट। तो ये 125 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ ले जाओ, x को कर दो अकेला, इसको अकेला रहना पसंद है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको मैं माइनस करूँगा तो 55 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x कितना आ गया, 55। मुझे तो ये एंगल चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ, ये जो एंगल है हमारा O प्लस A प्लस सी कितना होना चाहिए, 180। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ ए सी। इन द ट्राइंगल ओ ए सी, ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये एंगल हमने फाइंड कर लिया कितना, 55। ये कितना है, 90। तो पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ओ मैंने अभी फाइंड किया है 55, ए मुझे पता है 90 होगा। रीजन उसका आप बताओ मुझे क्या है, क्या है रीजन, बाय थ्योरम फर्स्ट, कि रेडियस और टेंजेंट होते हैं परपेंडिकुलर। इनको मैंने कर दिया ऐड, ये आ गया 145 इक्वल्स टू 180। तो C इज इक्वल्स टू 180 माइनस
145 एंगल लगा दिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 डिग्री। तो इसने क्या बोला है, 35। इट मीन्स ये बिल्कुल ट्रू बात बोल रहा है। अब रीजन में क्या बोल रहा है, रीजन को ध्यान से सुनना। कह रहा है ए सी ओ एंड बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर। ए सी ओ कहाँ है, ए सी ओ, ये एंगल की बात हो रही है, ए सी ओ। इंक चेंज कर लेता हूं मैं। ए सी ओ मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखना, ए सी ओ है ना। और क्या बोल रहा है, बी ओ सी, बी ओ सी और ये वाला एंगल। कह रहा है ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं। अरे कहाँ से लीनियर पेयर है झंडू, लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर होते हैं। अभी बताया ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो ये कह रहा है इन दोनों को लीनियर पेयर, तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है ये, तो ये फॉल्स है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, दो ही थ्योरम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस उनको अच्छे से रिकॉल कर लेना, कहीं इस चैप्टर में मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या है असर्शन में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमें एक थ्योरम पता है, थ्योरम सेकेंड, दे आर ऑलवेज इन इक्वल लेंथ। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, जबकि वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और जैसे ही मुझे एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स होते नहीं, इसको ट्रू होना ही पड़ेगा। बट मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये ट्रू क्यों है, ध्यान से सुनना। द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पीओसी। टेंजेंट ये है, रेडियस ये है, पीओसी ये पॉइंट है। तो पीओसी पर रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना एंगल कंस्ट्रक्ट करती है, 90 डिग्री। कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, अच्छा नेक्स्ट तो ये सेकंड चैप्टर का आ गया ना। इसके आगे जो चैप्टर है हमारा 11th चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, हालांकि इसमें क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन हैं वो इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैं अभी आपको दूसरी पीडीएफ दिखाता हूँ, शो करता हूँ यहाँ स्क्रीन पे, उसके कुछ क्वेश्चन और उठा लेते हैं और फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे, है ना। एटलीस्ट 30-35 मिनट की वीडियो तो होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। तो देखो ध्यान से, तो देखो नेक्स्ट एक और पीडीएफ मैंने यहाँ पे ली है। देखो जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं, उनको मेरा पैटर्न पता होगा। मेरा पैटर्न क्या रहता है कि चाहे मैं आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन करवाऊँ, चाहे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊँ, चाहे मैं केस बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँ, चाहे मैं शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, कैसे भी क्वेश्चन आपको करवाऊँ, इन सभी में ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन, जैसे मान लो असर्शन रीजन कर रहे हैं तो बस असर्शन रीजन वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर आपको समझा दिया, ऐसे ऐसे करना है। मेरा वो तरीका नहीं है। उस क्वेश्चन का पूरा पकड़ के पोस्टमार्टम करूंगा मैं कि इसके आसपास और कैसे क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्टार्टिंग से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि मेरा यही पैटर्न रहता है। कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है तो उसके आसपास और कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कैसे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो असर्शन रीजन और एमसीक्यू क्वेश्चन भी जैसे मैं आर डी शर्मा के आपको करवा रहा हूँ, उसमें कैसे वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का बन के आ सकता है और कैसे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। और जबकि एमसीक्यू आपको 10 सेकंड 20 सेकंड में सोल्व करने का ट्रिक्स भी वहां मैं बता रहा हूँ आर डी शर्मा के, ठीक है ना। कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आर डी शर्मा के इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन 10-10 20-20 सेकंड में आपको निकालना सिखाए कोई। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, लेकिन उसको उसके साथ साथ एक्सप्लेन करके भी बताया है। तो वही चीज मैं यहां करने वाला हूं। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पहली वाली पीडीएफ में, उसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐड किए थे। कैसे क्वेश्चन, ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। अब जो बच्चे बेसिक वाले हैं या जो किसी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उतना इनफ होगा, लेकिन जो बच्चे इन बोर्ड स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई बेसिक में भी 90+ टारगेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड वालों को, तो ये अभी सेकंड वाली वीडियो देखनी है हर हाल में। जो मैंने ये सेकंड पीडीएफ ली है ना सर्कल के असर्शन रीजन टाइप, ये देखनी है, क्योंकि इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐड किए हैं जो आपके 2-3 मार्क्स में भी आते हैं। तो यहाँ से वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो 2-3 मार्क्स में बनते हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन करना है और यहाँ असर्शन रीजन में उनको कैसे डील करेंगे, वो सारी चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता ही है कि पहला ऑप्शन होता है हमारे पास, क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है बोथ ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन होता है बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी में बच्चे फंसते हैं ए और बी में, जब दोनों ट्रू हो जाते हैं। अगर मान लो रीजन फॉल्स है तो असर्शन को ट्रू होना पड़ेगा, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। अगर असर्शन फॉल्स है तो रीजन को ट्रू होना पड़ेगा,
जाएगा, डी टिक कर देंगे। मतलब जो एसर्शन और रीज़न होते हैं हमारे, इनमें से कोई भी एक फॉल्स मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि सी या डी में से कौन सा करेक्ट है। अगर रीज़न फॉल्स है तो सी करेक्ट है, अगर एसर्शन फॉल्स है तो डी करेक्ट है। लेकिन दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन अभी तक तो आया नहीं है। इस बार कोई पैटर्न चेंज हो जाए तो पता नहीं, वो आपको स्टार्टिंग में बता देंगे, उसमें पेपर में लिखा हुआ मिलता है ना। तो दोनों फॉल्स का कोई इसमें क्राइटेरिया है नहीं, दोनों ट्रू का होता है। तो दोनों ट्रू में फिर ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। All right, so देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट? फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इट गोज लाइक टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई है, सर्कल है उस पर टेंजेंट है, जो रेडियस है वो हमेशा उस पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करती है, तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। सेकंड में बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सर्कल का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दे आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये जो रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ये आपकी थ्योरम सेकंड है, ये आपकी थ्योरम फर्स्ट है, दोनों में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। इसकी हेल्प से हमने इसको प्रूफ नहीं किया था, इसका अपना इंडिपेंडेंट प्रूफ है, इसका अपना इंडिपेंडेंट प्रूफ है। तो कहने का मतलब ये उसको इंप्लाई नहीं कर रहा। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया बस वो ध्यान रखो आप। देखो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज़ बच्चों को नहीं पता होती क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, बट इससे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो ओ है आपको सेंटर दिख रहा होगा, बिल्कुल सही बात है जी, दिख रहा है। एटी इज द टेंजेंट, बिल्कुल सही है जी। एटी जो है ये यहाँ पे एक टेंजेंट फॉर्म की गई है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है टेंजेंट है। देन बी ए टी इज 70 डिग्री। तो प्रूफ करो कि ये वाला जो एंगल है ना वो 70 डिग्री होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। सॉरी, ये 70 गिवन है तो बी ए टी 70 प्रूफ करना है। बी ए टी कहाँ है? बी ए टी, ये वाला एंगल आपको 70 प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो इसको प्रूफ कुछ नहीं करना बेटा, आपको मैंने थ्योरम समझाई थी। एक थ्योरम होती है आपके पास अल्टरनेट, एक मिनट, थ्योरम होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होती है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका यूज़ एमसीक्यू में, एसर्शन रीजन में हमेशा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिट कर ही देता है वो। कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, तो एक सेगमेंट बनाओ। पहले सेगमेंट बोला ना इसने, सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं? शेप को सेगमेंट। ये चीज़ सेगमेंट होती है। आपको बताया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कि सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सर्कल जो है इसमें, जिनको नहीं पता, सर्कल में जो ये पिज्ज़ा वाली शेप होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं सेक्टर, और कोड के साथ जो एरिया बनता है इसको बोलते हैं सेगमेंट, है ना। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। सेगमेंट के साथ ये टेंजेंट का जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज करो ये एक्स है, तो अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है? ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट को बोला जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट, है ना, यानी अनदर सेगमेंट। ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट। तो इस दूसरे सेगमेंट में इस कोड से जो भी एंगल बनेगा कहीं भी, वो एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को। टेंजेंट के साथ कोड का जो भी एंगल बनेगा, तो इसके अनदर सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट में इसी कोड से जो एंगल सबटेंड होगा, इसी कोड से मतलब ये कोड बेस होना चाहिए इस एंगल का, तो सेम एंगल बनेंगे। तो मुझे बताओ, सेम चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। कोड है, सेगमेंट है, एंगल 70 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 70 दे रखा है इसी कोड के साथ। क्लियर है ना? तो यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 होगा ही होगा हर हाल में, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। किसी भी बच्चे को इसमें अभी भी डाउट है तो मुझे बता दो। एक तरीका तो इसको करने का ये है, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको समझा दी। अब इसको करने का दूसरा तरीका सुनना मेरी बात। दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में बोला है उसने। ये क्वेश्चन में बोला है कि डायमीटर है। देखो ओ सेंटर है, तो सेंटर से तो डायमीटर पास होता है। तो अगर डायमीटर है तो ये वाला जो पार्ट है वो बन गया सेमी सर्कल। डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है बेटा। पता है ना ये बात? सेमी सर्कल, ये हो गया डायमीटर। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 होगा। तो ये है 90, ये है 70, तो ये एंगल कितना बचेगा? बता सकता है कोई मुझे? 20 बचेगा ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। अब ये 20 है तो इसको 70 होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो साथ साथ मैंने आपको इसका प्रूफ भी समझा दिया।
अगर 2 मार्क्स में आ जाए, वैसे तो चांसेस लेस हैं आने के, बट अगर आ जाए प्रूफ तो मैंने आपको ये प्रूफ करके भी बता दिया, इसको माइंड में रखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये तो हमारा हो गया ट्रू। रीजन में क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। बिल्कुल गलत बात है, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल थोड़ा दिख नहीं रहा बट एडजस्ट कर लो, ये एक सर्कल है। सर्कल में कह रहा है एक जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, येलो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट गलत है, मतलब ये फॉल्स है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, एक भी फॉल्स मिल गया, कौन सा फॉल्स मिल गया, रीजन, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सपोज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर देन द रेडियस वुड बी 10 सेंटीमीटर। कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, एक सर्कल है, सर्कल के साथ 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो पैरेलल टेंजेंट्स ऐसे ही बनेगी बेटा, एक ऊपर बना दी, एक नीचे बना दी, ये भी एक टेंजेंट हो गई, ये भी एक टेंजेंट हो गई, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है बेटा, डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर तो रेडियस होती है, तो अगर ये पूरा 16 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 8 एंड 8। इसने क्या बोला है, रेडियस क्या हो जाएगी, 10, तो ये तो गलत बात कर रहा है, धोखा दे रहा है हमें, फॉल्स बात है, मतलब ये फॉल्स है। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हो गया, मुझे पता है ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा, बिना पढ़े बता दे रहे हो, देखो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो, फ्यूचर बता रहे हो कि बिना पढ़े कि इसको ट्रू होना पड़ेगा, लेकिन बता रहा हूं क्यों ट्रू है, ध्यान से सुनना। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिख रहा है यहाँ पे डायमीटर के इक्वल होता है, बिल्कुल ट्रू है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O, देन द क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि फिगर यहाँ मेरे पास बना हुआ है ना, तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। तो एक सर्कल है, P उसका एक्सटर्नल पॉइंट है, कह रहा है जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो ये जो फिगर बन रहा है OAPB, OAPB, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है 4 साइड का, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करो कि ये साइक्लिक है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि ये साइक्लिक होता है। कैसे प्रूफ किया था इसका, सबसे पहले बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कब बोला जाएगा, जब आप एक ऐसा सर्कल बना पाओ जो इसके ऑल 4 वर्टेक्स को कंटेन कर ले, मतलब सर्कल के ऊपर ही इसके चारों वर्टेक्स आने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते, थोड़ा सा ज़्यादा ही बेकार बन गया ना ये, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते जो इसके पॉइंट्स को टच करे, मतलब ए से कहाँ जाएगा, P O B एंड देन P, मतलब एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं कि जो इन चारों पॉइंट्स को टच करे। तो ये कैसे पता चलता है कि ऐसा सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसका एक सीधा सा 9th क्लास में हमारे पास फॉर्मूला होता था कि अगर ऑपोजिट एंगल्स, क्या होता है, अगर ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, ऑपोजिट एंगल्स कैसे हैं बेटा, सप्लीमेंट्री, अगर ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, साइक्लिक होता है। तो मुझे बताओ इसका ऑपोजिट ये है ना, तो ये दोनों तो 90 और 90 हैं, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो गया 180। और दूसरा मैंने आपको बताया ही था, अभी प्रूफ करवाया था ऊपर की O प्लस P जो है ये भी क्या होते हैं 180 होते हैं, O और P सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये ऑपोजिट भी सप्लीमेंट्री, ये वाले ऑपोजिट भी सप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर मैंने प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब तो ये साइक्लिक हो गया ना, तो ये चीज़ हो गई ट्रू। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये वाली PDF उठाने से पहले कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 2 से 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ साथ साथ में प्रूफ भी समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। अब आ जाते हैं रीजन पे, क्योंकि ये ट्रू है तो रीजन पढ़ना पड़ेगा, फॉल्स होता तो कर देते सीधा ही खत्म। कह रहे द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कितना भयानक इसने फ्रेम किया है, मैं इसको थोड़ा सा फिगर के साथ आपको रीड करके समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, तो ये 2 टेंजेंट्स आपको दिख रही है,
इनके बीच का एंगल यानी एंगल पी की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी है टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल पी है वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। किसका सप्लीमेंट्री होगा? आगे बढ़ते हैं। किसका सप्लीमेंट्री है? टू द, क्या है आगे ध्यान से पढ़ना, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है? ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है? ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कह रहा है इसको जब लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके जो एक लाइन बनाओगे, ये लाइन जो सेंटर पर एंगल बना रही है, सेंटर पर एंगल यही बना रही है, तो ये वाला जो एंगल है आपका O और ये जो एंगल है P, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इनका सम 180 होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दी कि ये सप्लीमेंट्री होता है। कैसे होता है? प्रूफ भी करवा दिया, मतलब ये चीज़ भी आपकी ट्रू है। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे कि कौन सा ट्रू है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब चेक करना है कि क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे रीजन में क्या बात की हमने कि ये जो सेंटर का एंगल है और जो एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों एंगल का सम होता है 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब प्रूफ किया तो उसमें भी मैंने ये यूज़ किया था कि इनका सम 180 है, इसीलिए ये साइक्लिक है। ठीक है ना? तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई इसमें डाउट नहीं है। पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये इसका प्रूफ है जो इसमें दे रखा है टाइप करके, इसको आप देख सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब यही बात है जो मैं बार बार ये चीज़ कहना नहीं चाहता कि भाई मैंने जो बताया वही आ रहा है, मैंने जो बताया वही आ रहा है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं ऑफलाइन में या जो ऑनलाइन में भी मेरे कंप्लीट लेक्चर्स को फॉलो करते हैं एनसीईआरटी के, ध्यान रखना मैंने उनको ये बताया हुआ है। एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर सर्कल है ना, सर्कल है, उसमें एक ही एक्सरसाइज है मेन जो है आपकी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जिसमें उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना प्रूफ वाले, उसको आप एज ए रिजल्ट याद रख लो। मैंने ये बताया हुआ है, एज ए रिजल्ट याद कर लो, क्योंकि अगर प्रूफ करने आएगा तो 2-3 मार्क्स पक्के हैं। रिजल्ट याद करने से क्या होगा? एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो भी बनेंगे ना, उनको हम डायरेक्ट 5 से 10 सेकंड में उड़ा देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन देख के ही आपको याद आ गया होगा कि सर एनसीईआरटी में भी तो प्रूफ किया था कि ए बी और बी सी ये है। क्या बोल रहे हैं इसमें? पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको। इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है। ठीक है ना? और अगर ये सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब करेगा तो ये क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बन जाएगा। ध्यान रखना, जो सर्कमस्क्राइब करता है उसके अंदर दूसरा फिगर आएगा, है ना? तो ये चीज है। अब सुनो मेरी बात, तो ये वाली जो शेप है इसमें मैंने प्रूफ करवाया था कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। ए बी का सम किससे करेंगे? सी डी से। तो किसके इक्वल होगा? बी सी प्लस ए डी। ये बात मैंने प्रूफ करवाई थी या नहीं करवाई थी? सभी ने की है, जो मुझसे नहीं पढ़े हैं उन्होंने भी किया ही होगा। एनसीईआरटी में आपने ये प्रूफ किया हुआ है ना? तो यहाँ मैं प्रूफ नहीं करवाने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन किया था ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है बी सी प्लस ए डी के। तो क्या इसने भी यही बात बोली है क्या? चेक करो, ये कह रहा है ए बी प्लस बी सी, लेकिन हम कह रहे हैं ए बी प्लस सी डी। ए बी में ये तो बी सी को ऐड कर रहा है, लेकिन करना किसको चाहिए था? सी डी को। इसका मतलब ये वाला जो असर्शन है ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि ये ट्रू होना चाहिए, ये नहीं ट्रू होगा। तो असर्शन ही अगर फॉल्स हो गया तो क्या मुझे आगे क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत है? मैं तो सीधा ही बोल दूंगा ना ऑप्शन डी करेक्ट है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न जो है वो इसका ट्रू क्यों है। सुनो ध्यान से। कह रहा है इन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा? कंसेंट्रिक, जिनका सेंटर सेम होता है। ऐसे सर्कल, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। ठीक है? तो मैंने बना दिया ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। अब इसमें क्या कह रहा है आगे, ध्यान से पढ़ते हैं। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्ज सर्कल ये वाला है, इसकी एक कोड बना देता हूं। बना दी मैंने एक कोड ए बी। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, आपको याद होगा। 3rd-4th क्वेश्चन ये आई थिंक, सेकंड जो एक्सरसाइज है उसका। आगे ये एक कोड है लार्ज सर्कल की, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो मैंने पहले ही टच करके बनाया क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, है ना? इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ पे ये बाइसेक्ट होता है। तो बिल्कुल होता है, ट्रू है। ये प्रूफ करवाया था कि यहाँ से रेडियस ड्रॉ करो, एक ट्राइंगल बनाओ, दूसरा ट्राइंगल बनाओ, इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। ठीक है? उसी क्वेश्चन में बताया था। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा इसका, जिसको देखना है यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रूफ इसका दे रखा है। ठीक है? मैं अभी इसको स्क्रॉल करता हूँ, हम आगे सीधा क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ऐसा है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स
टू अ सर्कल विथ सेंटर हो, तो एक सर्कल मैंने बनाया, हमारे पास है सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट है इसका P, क्योंकि P ही है दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो सेंटर है इसका O। तो सेंटर से मैंने दो रेडियस बना के, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, यहाँ से दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट P से, ठीक है। तो ये इसको टच करेगी, पॉइंट A एंड B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, ये मैंने रेडियस फॉर्म कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है, सच दैट AOB इज 110। AOB कहाँ है बेटा, ये रहा AOB, कितना है 110। जैसे इसको देखा हम खुश हो गए, हमारी आंखें चमक गई, हमें पता है कि अगर ये 110 है तो मैं ये डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एंगल O प्लस एंगल P सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री इनका सम है, प्रूफ करवा चुका हूँ। तो अगर ये 110 है तो एंगल P की वैल्यू तो 70 ही होगी, तभी तो 180 आएगा। तो P क्या होना चाहिए 70, बट इसने क्या बोला है 90, तो ये कर रहा है गलत बात, मतलब ये फॉल्स है। जैसे ही पता चला कि असर्शन फॉल्स है, हमने डायरेक्ट बता दिया कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों बता दिया डी, क्योंकि इसको ट्रू होना पड़ेगा, रीजन को पढ़ो फिर भी क्यों ट्रू है। कह रहा है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल ही होती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, देख लो फिर भी। इफ इन अ सर्कल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, ये 3 है रेडियस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 है। अब क्योंकि देखो रेडियस 3 है तो ये तो 5 है, रेडियस 3 है तो ये पॉइंट तो बाहर ही जाएगा ना, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर तो हमारा यहीं तक पूरा हो जा रहा है, तो 3 से भी ज़्यादा आगे बाहर निकलना है तो 5 बाहर चला जाएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नल लिया है ए को। देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इस ए बी की क्या लेंथ होगी, मुझे बताओ। इस 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी कह दो, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होता है सर, बिल्कुल होता है। 3 का स्क्वायर 9, इधर ले जाकर कर दिया मैंने माइनस, बचा क्या हमारे पास 16। जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करूँगा मेरे पास वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, लेकिन मैं सिर्फ प्लस को कंसीडर करूँगा बिकॉज मुझे पता है कि लेंथ हमेशा होती है पॉजिटिव। तो ए बी आ गया 4, बिल्कुल सही बात है, लेंथ 4 होगी, तो ये तो है ट्रू। अब आ जाते हैं रीजन पे, कह रहा है हाइपोटेन्यूस जो है वो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल ट्रू बात है। अब बताओ क्या आपने इसी का इसमें यूज़ किया है, बिल्कुल किया है, ये लिखा हुआ सामने, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, अगेन देखो ये वही थ्योरम्स हैं हम, ठीक है ना, जो मैंने ऊपर बात बताई थी कि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन रटवा रखे हैं बच्चों को कि एज ए रिजल्ट याद रखो इनको, वही चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन मेरे पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, मज़ा ही आ जाए एग्जाम में, सीधा सीधा ऐसा आ जाए ना, बाकी बच्चे लगे हुए प्रूफ चेक करने में, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको मेरी ये बात याद होगी, एग्जाम हॉल में मेरी आवाज़ आएगी तुम्हारे कानों में, ध्यान रखना कि हाँ भी सर ने बोला था ऐसा। असर्शन में क्या बोल रहा है, द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की है, बिल्कुल सही बात है जी, ड्रॉ की है, कर दी मैंने ड्रॉ। यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें, आगे पढ़ते हैं। देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये जो दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की है, कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट से जो एंगल सबटेंड होगा, इस टेंजेंट से तो एंगल सबटेंड होगा ये वाला, इस टेंजेंट से एंगल सबटेंड होगा ये वाला, तो ये दोनों एंगल कह रहा है इक्वल होते हैं। तो मैंने ऊपर अभी प्रूफ करवाया था, आपको बताया भी था, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसीलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, इसको भी हमने वहाँ प्रूफ किया था, ठीक है ना, कि क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब एक पहले बनाया आपने पैरेललोग्राम, क्या बनाया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब सर्कल इसके अंदर आएगा, बना दिया। अभी मैंने ऊपर प्रूफ करवाया था आपको, ऊपर एक क्वेश्चन था जहां हम कहते थे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा बी सी प्लस ए डी के। अब इसने दे दिया कि पैरेललोग्राम है, तो ये हमेशा रोम्बस होता है। प्रूफ मैं इसका करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं ये दोबारा बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना है, और जिसको नहीं पता वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो जाके, आई थिंक 12 या 13 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, जो सेकंड एक्सरसाइज है ना।
तो उसमें आप देख सकते हो, आपने किया भी होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे ट्रू है। बट अब प्रॉब्लम ये है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रीज़न इसको जस्टिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पे हमने बोला है कि ये दो एंगल इक्वल हैं असर्शन में, रीजन में बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो इन दोनों फिगर्स का ही कोई कनेक्शन नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है। तो ये इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इट मीन्स एट्थ का ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वन एंगल इज 40 डिग्री देन द ऑपोजिट एंगल इज 140। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अगर ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर वन एंगल 40 है तो उसके ऑपोजिट को 140 होना ही पड़ेगा। मतलब ऑप्शन टी जो है, ऑप्शन तो बाद में पता चलेगा, ये ट्रू है स्टेटमेंट ये ट्रू है। रीजन पे आते हैं। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। कैसी बेहूदी बात कर रहे हो सर, फॉल्स है ये तो। क्यों? क्योंकि एंगल का सम होता है 180 ऑपोजिट का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 360 नहीं होता। तो रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगेन देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ऊपर मैं आपको बता चुका हूं ये कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है किसी सर्कल को, तो आपको पता है ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा किसके, बी सी प्लस ए डी के, है ना। ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। यहाँ चेक करो, अगेन कह रहा है ए बी प्लस बी सी, तो वापिस अभी भी ये नहीं सीख रहा, गलत ही बता रहा है। इसको पता नहीं, हम तो रट के बैठे हैं, प्रूफ थोड़ी करने जाएंगे। तो ये फॉल्स है। जैसे ही असर्शन हमें फॉल्स मिल गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ ट्रू क्यों है। कह रहा है इन टू कंसेंट्रिक सर्कल कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाय। ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मैं इसको यहाँ स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, असर्शन है पी ए एंड पी बी are two tangents to a circle with center O such that AOB is 110 then APB is 90। ये भी मैं बता चुका हूँ दोनों, ये भी मैं बता चुका हूँ कि इसका D जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये आपका फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 70 और ये आपका ट्रू है ही, स्टेटमेंट है डायरेक्ट। ये दोनों ही रिपीट हो गए क्वेश्चन, ये भी तो रिपीट नहीं हो गया, नहीं ये डिफरेंट है, इसको कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। देखो असर्शन में क्या बोल रहा है, असर्शन में आपको बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है ए बी, इसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ द अदर टेंजेंट एट द सेम पॉइंट इज ऑल्सो 8। बताओ क्यों फिगर बनाया मैंने, ऐसे टाइम वेस्ट हुआ। पता ही है एक्सटर्नल टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टू टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, तो वो 8 है तो दूसरी भी 8 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है ये। रीजन में क्या कह रहा है, रीजन भी पढ़ लेते हैं। रीजन में कह रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अरे यार बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। बताओ क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये तो कोई पाकिस्तान का बच्चा भी बता देगा कि सर ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इतना इजी क्वेश्चन आ गया। बताओ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कैसे कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें, बताओ। 12th हो गया ना, हाँ 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्या बोल रहा है हमें, असर्शन है इन अ गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है, बी ए टी जो है, बी ए टी, टी कहाँ पे है भाई, टी तो है ही नहीं इसमें, ए टी इज द टेंजेंट। अच्छा ए से टी टेंजेंट बनाएंगे, तो मैंने ए से टी टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक, तो कह रहा है बी ए टी जो एंगल है वो 60 होगा, बी ए टी इस एंगल की बात कर रहा है। तो देखो मैंने शायद ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही आपको बताया है, यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करते हैं हम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या यूज करते हैं बेटा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें क्या कहती है कि ये वाला जो एंगल होता है टेंजेंट का कोड से सेगमेंट बन रहा है, ये वाला भी पूरा एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में जो भी एंगल बनता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, यानी कि ये क्या आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और अगर इसको वैसे प्रूफ करना चाहें हम तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये 60 है, सेमी ये डायमीटर है हमारा, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 होता है बेटा।
ये 90 है, ये 60 है, तो इसको 30 होना ही पड़ेगा क्योंकि सभी का सम 180 होता है। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ये एंगल 90 बनना चाहिए क्योंकि रेडियस और टेंजेंट में 90 बनता है। ये 30 है तो इसको 60 होना पड़ेगा, तो ये भी 60, ये भी 60। ऐसे भी समझ सकते हो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी समझ सकते हो, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया हमारा ट्रू। आगे चलते हैं, रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन कैन मीट अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। स्ट्रेट लाइन जो है क्या वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट करती है क्या? अरे नहीं, 2 पॉइंट पे मीट करती है, तो ये फॉल्स हो गया। असर्शन जो था हमारा वो तो था ट्रू, ये हो गया फॉल्स। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो इक्वेशन है वो किसकी होती है? अरे अरे अरे, ठीक है, ये 11th का क्वेश्चन डाल दिया गया मैंने। 11th का क्वेश्चन आ गया अभी इसमें सर्कल का, आई एम सॉरी। ये टॉपिक है 11th क्लास का, है ना। आपके सिलेबस में इक्वेशन ऑफ सर्कल तो है ही नहीं। ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा, जहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ही स्क्वायर में होते हैं, 2 वेरिएबल्स, है ना। फिर यहाँ से इसका सेंटर निकाला जाता है, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये सेंटर का होता है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो कुछ मंथ्स के लिए, क्योंकि 4-5 मंथ्स के बाद तो 11th में हो ही जाओगे, वहाँ ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा में भी मिलेगा आपको, आर.एस. अग्रवाल में भी मिलेगा। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और मैं भी ये क्वेश्चन करवाता हूँ। कैसे करना है ध्यान से सुनना। इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है, इसको भी मैंने एज ए रिजल्ट ही रटवा रखा है बच्चों को ठीक है ना, कि जहाँ भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है सीधा उड़ा दो। पेरीमीटर का मैंने इसमें एक रिलेशन भी बता रखा है कि एक्सपी जो है वो उसके सेमी पेरीमीटर से कैसे हम रिलेट करते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स ए प्लस ए आर। एक्स ए कहाँ है बेटा, ये दिख रहा है सबको, एक्स ए प्लस ए आर। ए आर कहाँ है बेटा, ये रहा ए आर। एक्स ए प्लस ए आर इक्वल है किसके, एक्स बी प्लस बी आर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इनका सम प्रूफ करना है हमें। तो बेटा ये चीज़ है बिल्कुल ट्रू। मैं ये प्रूफ करवा चुका हूँ बच्चों को, और आपको भी करवा देता हूँ। सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्स पॉइंट जो है क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट है? बिल्कुल है सर, कैसी बात कर रहे हो, दिख रहा है। तो ये जो एक्स बी है और ये जो एक्स पी है, क्या ये दोनों इक्वल होंगी? ध्यान से सुनो, एक्स पी और सॉरी एक्स क्यू, एक्स पी एंड एक्स क्यू, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल। रीज़न क्या है इसका, कोई बताएगा मुझे? हाँ, कि सर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की है, तो एक्सटर्नल टेंजेंट्स जो हैं दे आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। एक्स बी और एक्स ए ये टेंजेंट नहीं है, यहाँ तक जो टच करती है ना पीओसी तक, वो टेंजेंट बन रही है। तो एक्स पी और एक्स बी ये दोनों तो टेंजेंट होगी हमारी। मैंने लिख दिया एक्स क्यू, सॉरी दोबारा वही बोल देता हूँ मैं, पता नहीं। देखो सुनो, अब एक्स पी किससे मिलके बन रहा है, एक्स पी बनेगा एक्स ए प्लस ए पी से। कैसे बनेगा, एक्स ए प्लस ए पी से। प्रूफ करवा रहा हूँ साथ साथ में, हालांकि ये ट्रू है, सीधा मैंने बता दिया। एक्स क्यू कैसे बनेगा बेटा, एक्स बी में क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ, एक्स बी में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, बी क्यू कर दिया ऐड। मुझे प्रूफ में एक्स ए चाहिए, मुझे मिल गया, तो मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा। क्या मुझे मेरे प्रूफ के अंदर ए आर चाहिए? बिल्कुल चाहिए, मेरे पास ए पी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है ए, तो क्या ए पी और ए आर इक्वल नहीं होगा? बताओ मुझे। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये जो ए पी है और ये जो ए आर है ये दोनों भी तो टेंजेंट्स हैं छोटी सी। ये देखो यहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों भी तो टेंजेंट है, तो इनका भी हक बनता है कि ये भी इक्वल हो लेंथ में। तो इस ए पी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे, ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर लिख सकता हूँ। बताओ ये चीज़ आ गई समझ में? नहीं आई, बैक करके दोबारा देखो बेटा, समझ में आएगी, आएगी कैसे नहीं। मुझे एक्स बी चाहिए, तो मैंने इस एक्स बी को रखा एज इट इज़। मुझे बी क्यू चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे तो बी आर चाहिए। तो बी क्यू और बी आर में रिलेशन देखो, ये जो बी पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट छोटी सी इसने भी ड्रॉ की है, एक टेंजेंट छोटी सी इसने भी ड्रॉ की है, तो ये दोनों भी डिमांड करेंगे हमें इक्वल करो, हम भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुई हैं। तो बी आर हैज़ टू बी इक्वल्स टू बी क्यू। इट मीन्स बी क्यू को आप लिख सकते हो बी आर एंड वी आर डन। कोई डाउट इसमें नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा यहाँ से ट्रू हो गया, ठीक है। रीजन में क्या कह रहा है, रीजन भी पढ़ लो, रीजन भी पढ़ लो यहाँ से। रीजन में क्या कह रहा है, ये था हमारा, हाँ ये हो गया ट्रू। रीजन में देखो, रीजन में क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। कैसी बात कर रहे हो, या तो पॉइंट होना चाहिए सर्कल के ऊपर, तब एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है।
तब एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, या पॉइंट होना चाहिए आउटसाइड, तब दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। इनसाइड कोई पॉइंट है तो वहां से टेंजेंट वेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती, ध्यान रखना। तो पॉइंट इनसाइड नहीं होना चाहिए, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स। तो रीजन आपका फॉल्स है, एसर्शन आपका ट्रू था, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। अगेन 16 नंबर क्वेश्चन भी देखो, वही आ गया 11th क्लास वाला। इसको भी आप स्किप करो क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। अगेन ये भी आ गया, तो ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है और बस वी आर डन। तो देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट तक आपने वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को देखा। हालांकि आपकी ही नॉलेज इससे इंक्रीज हुई है। आई होप आपको न्यू कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कोई कितना ही सूरमा बच्चा हो, कितनी ही अच्छी आपने कोचिंग ली हो, कितना ही अच्छा आपने स्कूल में सीखा हो, कोई भी अच्छी बुक आपने की हो, एक ना एक चीज़ तो आपको आज इस वीडियो में ज़रूर सीखने को मिली होगी। नहीं, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इन्हेंस ज़रूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर हुआ होगा। अगर आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और किस किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, कौन से चैप्टर टफ लग रहे हैं, कौन सी थ्योरम, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है। वो पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको और अच्छे से डिटेल में 2-3 मेथड के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह अपनी मैथ्स की नॉलेज को बढ़ाते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।